मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 343 बृहदारण्यक उपनिषद की कक्षा 68। तीसरे अध्याय का 9वां ब्राह्मण चल रहा है और ये 8 विदग्ध साकल्य ने जो 8 प्रश्न किए उनका उत्तर दे दिया। उनके देवता भी बता दिए। हर जगह ये पूछा गया कि ये ऐसा है, मन ज्योति है, हृदय लोक है, चक्षु लोक है। कहीं पर इन 8 को यदि देखें मिलान करके तो पहला पृथ्वी आयतन है, दूसरा काम आयतन है। उस परमात्मा का काम आयतन बता दिया। और हृदय लोक और मनोज्योति, पहले में पृथ्वी आयतन, अग्नि लोक, मनोज्योति। तीसरे में रूप आयतन, चक्षु लोक, मनोज्योति। चौथे में आकाश आयतन, श्रोत्र लोक, मनोज्योति। पांचवें में तम आयतन, हृदय लोक, मनोज्योति। रूप आयतन, चक्षु लोक, मनोज्योति। जल आयतन, आप आयतन, हृदय लोक, मनोज्योति। रेत यस्य आयतनम, हृदय लोक, मनोज्योति। ऐसा ऐसा जो यो वै तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्यात्मना परायणम, संपूर्ण कार्यकरण संघात का जो परम आश्रय है। एक तरफ कार्यकरण संघात का परमाश्रय बताया और एक तरफ इसका भी आयतन बताया। दो चीजें प्रश्न में आ रही है ना। एक तो कार्यकरण संघात का परम परायणम परम आश्रय बताया। दूसरा इनमें भी जैसे आयतन, आयतन का अर्थ भी आश्रय होता है। तो ये भी बताया कि जैसे पृथ्वी जिसका आयतन है, हृदय लोक है और मनोज्योति है, ऐसे उस पुरुष को जो जानता है, प्राण पुरुष को। पहले आयतन में तो उसका आयतन बता रहे हैं, बाद में भय आयतन बता रहे हैं। कार्यकरण संघात का परमाश्रय, यदि कार्यकरण संघात का भी परमाश्रय है और एक एक अवयव। पहले जो पृथ्वी जिसका आयतन है, पृथ्वी आयतन तो उसका है। किसका? उस प्राण का। प्राण पुरुष तो परमात्मा है। ठीक है, लेकिन यहाँ श्लोक में भी कहा जा रहा है यस्य का मतलब परमात्मा देव। परमात्मा देव का जो आयतन है पृथ्वी, परमात्मा का आयतन पृथ्वी बदल है। एक बार तो पृथ्वी को आयतन बदलाया। पृथ्वी का मतलब यहाँ पर वो पार्थिव जो बताया ना, वेदवा हम तम पुरुषम सर्वस्यात्मना परायणम यम अर्थ है, या ये वयम शारीरा पुरुषस्य ऐसा। जो शारीर पुरुष है ना, वो ये पुरुष है। तो एक तरफ जो आपका प्रश्न क्या बन रहा है कि पृथ्वी आयतन बता दिया, पहले तो पृथ्वी को आयतन बता दिया उस ब्रह्म का, और फिर आगे उस शरीर आदि संघात का आयतन उसको बता रहे हैं। ब्रह्म किसको बता रहे हैं? ब्रह्म उसका आयतन है, शरीर आदि संघात। तो दोनों को ही तो, ब्रह्म को ही तो बता रहे हैं। एक में तो ब्रह्म का आयतन वो पृथ्वी है और एक में तो ब्रह्म उसका आयतन है। अच्छा, ऐसा कह रहे हो। तो यो वै तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्य आत्मना परायणम, सारे कार्यकरण संघात का जो परमाश्रय, आयतन नहीं बता रहा, परम आश्रय बताया। आश्रय जैसा बताते हैं। हाँ, परम आश्रय है परमात्मा। और उधर पृथ्वी जिसका आयतन है का मतलब पृथ्वी में उपहित रूप में जो रहता है। आयतन का मतलब आश्रय जैसा। हाँ, इन्होंने ठीक ध्यान दिलाया। सभी श्रोताओं से कह रहा हूं, पृथ्वी जिसका आयतन का मतलब पृथ्वी में जो उपहित रूप में रहता है। पृथ्वी में
उपहित बन करके जो रहता है। एक तो पृथ्वी उपाधि है और उसमें उपहित बन करके रहता है। जैसे घट होता है और घट में उपहित आकाश होता है, घट होता है और घट में आकाश होता है। ऐसे ही उस प्राण ब्रह्म का आयतन पृथ्वी है, का मतलब प्राण ब्रह्म इस पृथ्वी में उपहित रूप में रहता है। उतने आयतन में कार्य करता हाँ, उतने उस एरिया में उसका काम हो रहा है। और उस ब्रह्म का मन ज्योति है। उस ब्रह्म का जो मन नाम का जो मन नाम की जो वस्तु है वो उस ब्रह्म की ज्योति है। और चक्षु लोक है, कहीं हृदय लोक है, ये बताते जा रहे हैं कि बुद्धि जो है उसका लोक है, देखने का साधन है। उस ब्रह्म की ज्योति को तो मन बताते हैं और बुद्धि को उसका चक्षु बताते हैं। यस्य पृथ्वी आयतनम, और इधर भी अग्नि लोक है। ये जो अग्नि है इसको लोक बता दिया, चक्षु बता दिया। मानी अग्नि देखने का साधन है। जैसे चक्षु बाह्य चीजों को देखने का साधन है, ऐसे ही वो ब्रह्म का अग्नि चक्षु है। उस ब्रह्म का चक्षु है। ब्रह्म जो है इस अग्नि के द्वारा, ब्रह्म अग्नि रूप है, यूं समझ लीजिए। अग्निश्चक्षु रूपेण कल्पिते, अग्नि जो है वो चक्षु के रूप में कल्पित किया जा रहा है। अग्निश्चक्षु रूपेण कल्प्यते, अग्नि को चक्षु के रूप में कल्पना कर रहे हैं। तो कार्यकरण संघात का परम आश्रय है वो, कार्यकरण संघात इसी के ऊपर टिका हुआ है, परम आश्रय है कार्यकरण संघात का। मतलब कार्यकरण संघात निष्क्रिय हो जाएंगे यदि आत्म ज्योति ना हो, परमात्मा ज्योति ना हो तो कार्यकरण संघात अपना काम नहीं कर सकेंगे, वो उनका आश्रय है। और इधर फिर पृथ्वी आयतन है, मानी पृथ्वी इस दायरे में वो काम कर रहा है। जो शक्ति, उसको जो जानता है वो विद्वान है। मन ज्योति किसका बताया और अग्नि लोक किसका बतलाया, ऐसे पूछे तो ज्योति और अग्नि लोक तो सब ब्रह्म का बताया। इसका आयतन ये पृथ्वी है। पृथ्वी यस्य आयतनम अग्निर्लोको मनोज्योति यो वै तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्य आत्मना परायणम। सारे कार्यकरण संघात का जो आश्रय है वो विद्वान कहलाएगा। तो वो बताते हैं कि मैं जानता हूं उस पुरुष को जो सबका सर्वस्य आत्मना कार्यकरण संघात का परम आश्रय है, जिसको तुम पूछ रहे हो। यमार्थ, जिसको तुम पूछ रहे हो। यमार्थ का मतलब जिसको तुम पूछ रहे हो। जिसको तुमने मेरे से पूछा है, यमार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा। तो वो कह रहे सैवयम या एवं शारीरा पुरुष स एष, जो ये शरीर में होने वाला जो पुरुष है उसमें जो काम कर रहा है ना, पृथ्वी अंश में जो काम कर रहा है, माने माता का जो तीन जो ये बतलाया ना कि या एव शारीर पुरुष पार्थिव अंश से शरीर भवा, यहाँ शरीर का मतलब पार्थिव अंश में। ये वयम शारीर पार्थिव अंश से शरीर भवा शारीर मातृज कोशत्रय रूपा, माता से उत्पन्न जो कोशत्रय रूप, स ऐसा देव यस्तया पृष्ठ, वही वो देव है जो तुमने पूछा है। फिर उसने कहा कि हे साकल्य, ऐसे देव यस्तया पृष्ठ। फिर कहते हैं किंतु अस्ति तत्र वक्तव्य विशेषणांतरम तद्वदेव पृच्छेव हे साकल्य। इसमें भी याज्वल कह रहा है किंतु अस्ति तत्र वक्तव्य विशेषणांतरम, एक और विशेषण हमें उसमें बताना होता है। वो आप पूछना चाहेंगे तो भी बता दूंगा मैं। तो बोले हाँ बताओ। हैं? उसका देवता कौन है? उत्पत्ति कहाँ से? हैं? उत्पत्ति कहाँ से? तो देवता ही तो उत्पत्ति है ना। वदेव साकल्य तस्य का देवता,
उसका देवता कौन है, उसका उत्पत्ति कारण कौन है। किसका उत्पत्ति कारण पूछा, शारीर पुरुष का। जो शारीर पुरुष है ना, उपाधि युक्त जो पुरुष है, उसको शारीर पुरुष कह रहे हैं। उसका उत्पत्ति कारण क्या है। शारीर पुरुष का उत्पत्ति कारण अमृत बता दिया, जो माता रस आदि खाती है, जो भोजन करती है। पहले तो एक रूप बता कि जो वहाँ पृथ्वी आयतन वाला जो पुरुष है वही शारीर पुरुष है। हाँ, वही जो है शारीर पुरुष। हाँ, और वो शारीर पुरुष जो है उसका उत्पत्ति स्थान बता रहे। उसका उत्पत्ति स्थान माँ जो भोजन करती है वो। अमृत माने माँ जो भोजन करती है, रस जो उत्पन्न होता है। सभी मंत्रों में ऐसा बताया जा रहा है कि जो एक 33 देवताओं का जो एक देव प्राण है, सबका एक ही आयतन है, सब एक ही रूप में प्राण रूप में काम करना है। वही प्राण भौतिक रूप में भिन्न भिन्न स्थानों पर किस किस प्रकार का है। हाँ, एक ही देवता, यही तो प्रसंग चल रहा था। कितने देवता हैं, 3306। कितने देवता हैं, 33। कितने देवता हैं, 6। कितने देवता है, 3। कितने देवता है, 2। कितना देवता है, अध्यर्थ। वो 1.5 शब्द बोलना नहीं चाहिए, अध्यर्थ शब्द ही बोलना चाहिए। वो हिंदी भाषा में 1.5 अर्थ होता है, इसलिए थोड़ा उसको कंफ्यूज होते हैं। कितने देवता है, अध्यर्थ। कितने देवता है, 1। अब एक ही देवता सब जगह अलग अलग रूपों में काम कर रहा है। कार्यकरण संघात का भी वो परमास्त्र है, हमारा जो कार्यकरण संघात है। और ये अलग अलग जो अधिभूत और अध्यात्म में जो चीजें दिखाई दे रही है ना, उनमें भी वो प्राण देवता काम कर रहा है अलग अलग रूप में। जैसे वो प्राण देवता इसमें रूपों में भी वो काम, प्राण देवता रूप उसके आयतन बनते हैं। तो रूप जो ये अलग अलग जो रूप बनते हैं ना, सामान्य रूप और विशेष रूप। सामान्य रूप और विशेष रूप, जो ये रूप कहने से सामान्य रूप से सारे रूप आ गए। विशेष रूप से कहेंगे तो काला, गोरा, नीला, पीला, हरा इत्यादि। तो ये सब में जो एक ये रूप, हर चीज आत्मा से अनुप्राणित है। हर चीज में आत्मा बैठा हुआ है, ये दिखाया। इस तरह से गहराई से देखें तो उपनिषद वास्तव में आत्मा पर ले जाकर के छोड़ देते हैं। आत्मा को उपनिषद पढ़ने वाला आत्मा से अलग नहीं हट सकता। बार बार उसकी बुद्धि में आत्मा की महिमा गाते रहते हैं। उपनिषद का गीता जो है। ओम गुरु जी। हाँ जी। तो यहाँ जिसमें अग्नि उसका लोक, तो अग्नि को पृथ्वी का देखने का साधन बता रहे हैं और परमात्मा को देखने का साधन बता रहे हैं गुरु जी। और मन उसकी ज्योति, इसमें पृथ्वी को ले रहे हैं कि परमात्मा को ले रहे हैं। परमात्मा देव की पृथ्वी यस्य आयतनम अग्निर्लोको यस्य, यस्य शब्द भाष्यकार ने अर्थ दिया है, उस प्राण देव का अग्निलोक है। और उस प्राण देवता का मनोज्योतिर मनसा ज्योतिषा संकल्प विकल्प आदि कार्यम करोति, यह स्वयं मनोज्योति। ऐसा भाष्यकार की पंक्तियों को देख सकते हैं हम। एक बार देखिएगा, जो 10वां मंत्र है इसका जो भाष्य है ना, 3रे अध्याय के 9वें ब्राह्मण का 10वां मंत्र निकालो सभी लोग। 8 भेद बता रहे हैं ना। इदानीं तस्य प्राणस्य ब्रह्मणा पुनरष्टदा भेदा उपदिश्यते। पृथ्वी एव यस्य देवस्य आयतनम, एक पंक्ति है ना, मिल गई होगी। जी गुरु जी। हाँ, आयतन को आप कार्यस्थल समझ लीजिए। आयतन का मतलब कार्यस्थल। पृथ्वी यस्य आयतनम माने पृथ्वी जिसका कार्यस्थल है। अत्केन रूपेण पृथ्वी देवस्य कार्यकरण संघातम प्रति आश्रयत्वम तदा। किस रूप में पृथ्वी देवता का कार्यकरण संघात के प्रति भी आश्रयत्व दिखाना है। पृथ्वी देवता जो है ना, कार्यकरण संघात के प्रति भी उसका पृथ्वी आश्रय बनती है। कार्यकरण संघात के प्रति भी पृथ्वी आश्रय बनती है। तो यहाँ पर ये पंक्तियां देखिए ध्यान से। पृथ्वी एव यस्य देवस्य आयतनम, पृथ्वी प्राण देवता का आयतन है, आश्रय है। और अग्निर्लोको यस्य,
और यस्य प्राण देवस्य अग्नि लोक है, प्राण देवता का पृथ्वी आयतन है, अग्नि लोक है। अग्नि लोक का मतलब, लोक का मतलब लोकयति यानी जिसके द्वारा ये दिखाता है। लोक शब्द का अर्थ किया है लोकयति अनेन इति लोकः, अग्निर्लोको लोकयति अनेन इति लोकः। लोकयति का मतलब दिखाता अर्थ हो किया होगा ना अनुवाद आपकी पुस्तक में। अग्निना पश्यति, हैं? अग्निना पश्यति। अच्छा, पश्यति लोकः पश्यति इति अग्निना पश्यति, अग्नि के द्वारा वो देखता है। कौन देखता है? अग्नि के द्वारा देखता है। कौन देखता है? तो वही प्राण देवता ही देखता है। इसका कर्ता कौन है? पश्यति क्रिया का कर्ता प्राण देवता है। तो मतलब आग्नेय पदार्थों के द्वारा हमारे अंदर जो देखने की क्रिया घटित होती है वो आग्नेय पदार्थों के द्वारा घटित होती है। ये हमारी आंख में भी तो अग्नि तत्व ही है, सूर्य है, सूर्य अग्नि तो एक ही है। और हम जब देखते हैं ना चीजों को तो हमारे रात के समय विद्युत चाहिए, दिन के समय सूर्य चाहिए, और अलग अलग अग्नि, कोई भी कुछ नहीं हो तो अग्नि जला करके हम देखते हैं। तो अग्निना पश्यति इत्यर्थ। यहाँ पर जो है पश्यति थी, अग्निना पश्यति। यहाँ पर अग्निर्लोको लोकयति अनेन इति लोकः है। इस शब्द का क्या अर्थ किया है हिंदी अनुवाद? इसके द्वारा अवलोकन करता है, इसलिए इसका लोक है। लोकयति शब्द का अर्थ तो वैसे अर्थ ही होता है, देखता है, अर्थात अग्नि से देखता है। वैसे लोकयति शब्द का अर्थ लोकते माने लोकरी दर्शने। यदि लोकते का अर्थ दर्शन, दर्शन, लोकयति माने दिखाता है। देखता है, देखता है, अर्थात अग्नि से देखता है। अग्निर्लोको यस्य, यस्य भी तो आया ना, लोकयति अनेन इति लोक, चक्षु, जिसके द्वारा। पृथ्वी लोक की बात कर रहे हैं, शरीर के, शरीर को, शरीर में भी वही बता रहे हैं कि पृथ्वी लोक बता रहे हैं कि पृथ्वी लोक का देवता अग्नि है। नहीं वो तो ठीक है, पृथ्वी से देवस्य आयतनम, पृथ्वी जिसका आगे चल करके पार्थिव शरीर में होने वाला शारीर जो पुरुष है ना, ऐसे भी तो कह रहे हैं जी, समानता बता रहे हो। पृथ्वी में जो प्राण ब्रह्म काम कर रहा है वही शरीर पुरुष के रूप में भी काम कर रहा है। हाँ वो तो ठीक हो गया। पृथ्वी यस्य आयतनम, यस्य माने देवस्य, प्राण देवस्य, जो एक प्राण देवता पीछे बताया ना, उसका पृथ्वी आयतन है माने कार्यालय है, और अग्नि लोक है जिसका, माने उस प्राण देवता का, यस्य प्राण देवस्य अग्निलोकः, अग्नि जो है चक्षु स्थानीय, लोक का मतलब चक्षु, चक्षु स्थानीय। और अग्निना ही पश्यति, कह पश्यति, देवः पश्यति है, मनोज्योति, मनसा ज्योतिषा संकल्प विकल्प आदि कर्म करोति यह। और जो प्राण देवता मन रूपी ज्योति के द्वारा संकल्प विकल्प आदि कार्य करता है। तो हमारे भीतर जो ये संकल्प विकल्प आदि कार्य हो रहे हैं, ये उस ब्रह्म के द्वारा ही हो रहे हैं, मन उसका साधन बनता है। पृथ्वी उसका आयतन क्यों बताएगी? शरीर के विषय में कहते हैं। नहीं, ये तो सब जगह दिखा रहे हैं ना। देखिए, पृथ्वी यस्य आयतनम, ये विदग्ध पूछ रहा है, विदग्ध साकल्य पूछ रहा है, ये बता कौन रहा है? ये तो पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है? कहता है कि मुझे ये बतलाओ, पृथ्वी जिसका आयतन है, अग्नि जिसका लोक है जिस देव का, और मन जिसका ज्योति बना हुआ है जिस देव का, वो कौन? और ये सभी आत्मा का वो परमाश्रय भी है,
सभी आत्मा का मतलब जो कार्यकरण संघात का परमाश्रय भी है। हैं? तो ऐसा इसको जो जानेगा वो विद्वान कहूंगा मैं। तो वो बोला कि मैं जानता हूं। तो उसने बताया या ये वयम शारीरा पुरुषा स ऐसा, वही ये है जो तुम पूछना चाह रहे हो। तो 3 चीजें इसने पूछी हैं कि पृथ्वी जिसका आयतन है, पृथ्वी में जो काम कर रहा है, पार्थिव शरीर भी पार्थिव है और इधर पृथ्वी भी तो है। एक हमारा एक शरीर है पार्थिव शरीर, और उधर एक पृथ्वी तत्व है। तो हम अपने पार्थिव शरीर को भी तो पकड़ के देख सकते हैं कि पार्थिव शरीर जिसका आयतन है और अग्नि लोक है, मानी अग्नि जिसका अग्नि लोक है, मानी जिसका अग्नि चक्षु बना हुआ है, देखने का साधन बना हुआ है। इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा करे पृथ्वी पिंड जो है, पृथ्वी रूपी जो पिंड है, उसका जो अभिमानी देव है, उसका जो शरीर है। नहीं, ये तो कुछ भी कल्पनाएं कर सकते हो, पर मेरे को तो जो समझ में आया मैं बता रहा हूं। मेरे को तो यही समझ में आया कि उस प्राण देवता का जो पार्थिव जो देह है, ये उसका आयतन है, और हमारे शरीर में अग्नि के द्वारा वो देखता है और मन रूपी ज्योति के द्वारा संकल्प विकल्प करता है, और कार्यकरण संघात का वो आश्रय है, परम आश्रय है। ये 4 बातें पूछी। ऐसा वो कौन देवता है? बोले मैं जानता हूं कौन देवता है। तो बोले यही वयम शारीर पुरुष, जो हमारे पार्थिव अंश में होने वाला जो मातृज कोशत्रय रूप है ना, वो शारीर पुरुष जो तुमने देवता पूछा है ना, वो यही है शारीर पुरुष। विद्या शब्द है, विद्या है क्या आया? तम पुरुषम विद्या। हाँ, तो विद्यात का क्या अर्थ होता है? आप क्या समझ गए? जानता है वो। नहीं नहीं नहीं, यो वही तम पुरुषम विद्यात का मतलब यह है कि विदग्ध साकल्य कहता है ऐसे पुरुष को जो जाने, whosoever know like this, whosoever knows। इससे आगे जो सर्वस्य आत्मना परायणम, ऐसा लग रहा है कि सर्वस्य आत्मना परायणम का तो अर्थ किया भाष्यकार ने कि सारे हमारे कार्यकरण संघात का, संपूर्ण कार्यकरण संघात का जो देव है। एक मिनट मेरी बात है, इसमें शायद आपको नहीं, मैं तो कई बार अभी दोहराते मुझे तो इसका स्पष्ट यही चित्र बन रहा है कि पृथ्वी जिसका आयतन है, पृथ्वी जिसका अग्नि जिसका लोक है, मन जिसका ज्योति है, मन जिसकी ज्योति है, वो पुरुष को जो ऐसा जानता है समझ। नहीं, आप तो हिंदी पता नहीं, वो हिंदी के कारण से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। संस्कृत शब्दों को आप देख नहीं पाते क्योंकि वो थोड़ा अभ्यास में नहीं है ना। पृथ्वी एव यस्य आयतनम अग्निलोका मनोज्योति, संस्कृत शब्दों को ही देखिए। मनोज्योति यो वै तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्यात्मना परायणम। यो वै तम पुरुषम विद्यात्, जो ऐसे उस पुरुष को जानता है, जाने जो कि सबका कार्यकरण संघात का परमाश्रय बना हुआ है। इसको ऐसे क्यों नहीं कह सकते कि पृथ्वी जिसका आयतन है, मन जिसकी ज्योति है, उस पुरुष को जो सर्वस्व आत्मा जान के रूप में जानता है। हिंदी में देखो बार-बार हिंदी में कैसे लिखा? सर्वस्व आत्मना परायणम। लिखा है, एक बार मैं आपको सुना देता हूँ। पृथ्वी ही जिसका आयतन है तथा अग्नि लोक और मन ज्योति है, जो भी उस पुरुष को संपूर्ण अध्यात्म कार्यकरण समूह का परायण जानता है। हाँ, तो कार्यकरण संघात का तो परायण है, परम आश्रय है ही। परायण जानता है, ये साथ जोड़ देकर। कौन जानता है? वही। कौन? जो विद्वान इसको ऐसा जानता है, वही विद्वान है। तो ये तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही कह रहा हूँ। यही कह रहा हूँ कि जो ऐसा जानता है, ऐसा जाने, जो इस तरह का समझता है, वो विद्वान है। कैसा कैसा? पृथ्वी जिसका आयतन है, अग्नि लोक है, मन ज्योति है, यो वै तम पुरुषम विद्यात्, जो ऐसे उस पुरुष को जानता है जो सारे कार्यकरण संघात का परायण भी है,
वो विद्वान कहलाता है। तो ऐसे ही भाषा में सारे बोले हैं, और इन सब पर्यायों में मन को ज्योति बनाया। मन के द्वारा संकल्प विकल्प करने वाली जो शक्ति है वही वो ब्रह्म है हमारे इस कार्यकरण संघात में। मन ज्योति, अग्नि लोक, कहीं हृदय लोक, हृदय का मतलब बुद्धि होता है, हृदय लोक का मतलब बुद्धि, कामय यस्य आयतनम हृदयम लोको मनोज्योति वैतम पुरुषम विद्या सर्वस्य आत्मना परायणम स वै वेदिता स्यात् याज्वल। हाँ, मतलब इस पुरुष को, ऐसे ऐसे पुरुष को वास्तव में जो समझता है ना वो विद्वान है। उस पुरुष को ऐसा जो समझता है वो विद्वान है, वही ठीक ठीक जानता है, वो ठीक ठीक जानता है, वो विद्वान है। आप यदि ऐसा समझते हैं तब तो आप विद्वान हैं, और ऐसा आप नहीं समझते हैं तो आप वैसे ही कह रहे हो मैं ब्रह्मविद हूं, हैं? हाँ जी शेखर जी, आपका कुछ? हाँ गुरु जी, नहीं अब स्पष्ट हो गया है गुरु जी। कुछ हमने थोड़ा सा कई बार उसको तोड़ मरोड़ दिया था ना। जी जी, ये सारे ही परमात्मा के ही गुणों को देख के बोल रहा है। परमात्मा के नियम व्यवस्था, परमात्मा की, जी, परमात्मा की नियम व्यवस्था कानून अस्तित्व में सब रूपों में दिखाई दे रही है। और इसमें सब में मन को ज्योति बताया। संकल्प विकल्प जो मन का कार्य है ना, इस ज्योति के द्वारा मनसा ज्योतिषा संकल्प विकल्प आदि कार्य करोति, यह जो कि मन को ज्योति बना करके संकल्प विकल्प आदि कार्य करता है, बुद्धि के द्वारा जो देखता है, और ये आगे अलग अलग बताते जा रहे हैं। काम ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है। हृदय लोक का मतलब, हृदय लोक मानी बुद्धि के द्वारा वो देखता है। यहाँ पर हृदय का मतलब बुद्धि, बुद्धि के द्वारा देखता है ना। आप लोगों की कल्पना कुछ अलग जाती होगी, मुझे थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा है। आप यदि इन शब्दों पर ही ध्यान देंगे तो आप ऐसे समझो कि हमारे भीतर बुद्धि जो देखने का काम करती है वो ब्रह्म ही बुद्धि के द्वारा देख रहा है, वो ब्रह्म ही मन के द्वारा कल्पना संकल्प विकल्प कर रहा है, और वो ब्रह्म ही हमारे शरीर के अलग अलग और इस अस्तित्व में अलग अलग जगह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से भाष्य में ये तो आखिरी का पहले वाले इसको एक बार देखिए। क्या? पृथ्वी शरीरो अग्नि दर्शनो मनसा संकल्पिता पृथ्वी अभिमानी कार्यकरण संघातवान देव इत्यर्थ। कहाँ पर पढ़ रहे हैं? ये पहला ही जो 10वें का जो पहला है इसका आखिरी 10वें मंत्र का ये भाष्य का जो पहला पैरा है उसका अंतिम वाक्य पृथ्वी, ये मनोज्योति की बात है। इसके बाद मनोज्योति के बाद पृथ्वी शरीरो अग्नि दर्शन मनसा संकल्पिता पृथ्वी अभिमानी कार्यकरण संघातवान देवा, ये सार रूप में दे दिया है। अभिमानी सकता है। हाँ वो तो ठीक है, पृथ्वी अभिमानी का मतलब पृथ्वी, हमारा शरीर भी तो पार्थिव है ना, तो उसमें भी अभिमानी है वो। ये पंक्ति जो शुरू में ही बोली है ना जी, दूसरी इस पंक्ति के बाद, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। इससे सार रूप में भाष्यकार ने बताया है। क्या बताया? ये कह रहे हैं पृथ्वी शरीर, वो परमात्मा पृथ्वी शरीर वाला है। मतलब जैसे उसका शरीर देखो तो पृथ्वी को देख लो। और अग्नि दर्शना, देखने का साधन यदि देखो, दर्शना में करण व्युत्पत्ति है। अग्नि दर्शना का मतलब ये अग्निर्दर्शना नहीं होना चाहिए, अग्नि दर्शना है ना जी। अग्नि दर्शन रे नहीं है ना अग्नि के बाद, अग्नि दर्शना है ना। हाँ समस्त पद है। अग्नि है देखने का साधन जिसका, अग्नि दर्शन है, दर्शन देखने का साधन। और पृथ्वी शरीर है जिसका, और मनसा संकल्पिता पृथ्वी अभिमानी कार्यकरण संघातवान देव, कार्यकरण संघातवान देव है।
इस शैली में हम इन 8 मंत्रों को देखेंगे। जैसे काम उसका क्या है, शरीर है। कामैव यस्य आयतनम का मतलब काम शरीर है उसका। उस समय वो काम, उस समय काम शरीर बन गया ब्रह्म का, और हृदय उस समय बुद्धि उसका देखने का साधन बन गई। हृदय मानी बुद्धि, और मन से वो संकल्प विकल्प कर रहा है। और कार्यकरण संघातवान मतलब कामाभिमानी है उस समय वो। 5 शब्द यदि बोले अभिमानी को, यदि आप जोड़ करके देखना चाहें तो फिर कामाभिमानी है, मैं इस समय काम में हूं, ऐसे अभिमान करेगा। कामाभिमानी और कार्यकरण संघातवान, कार्यकरण संघातवान देव, कार्यकरण संघातवान देव है। फिर ऐसे रूपाणी यस्य आयतनम माने रूप शरीर है जिसका, आयतन का मतलब शरीर समझ लीजिए, रूप शरीर वाला। और चक्षु लोक है, चक्षु के द्वारा वो देखता है। और मन ज्योति तो यहाँ भी है, मन के द्वारा वो संकल्पिता है। और रूपाभिमानी है वो, जैसे पृथ्वी अभिमानी था ऐसे रूपाभिमानी है। और कार्यकरण संघातवान देव एक, कार्यकरण संघातवान देव। एवं विशिष्टम तम पुरुषम विद्यात् विजानीयात् सर्वस्य आत्मना आध्यात्मिकस्य कार्यकरण संघातस्य, कार्यकरण संघात का जो कार्यकरण संघात का कौन है, परायण। तो इस तरह से दिखाया। और फिर आकाश ही जिसका आयतन का मतलब आकाश जिसका शरीर है, और आकाश शरीर है। श्रोत्र जिसका देखने का साधन है, आकाश शरीर है, श्रोत्र के द्वारा वो सुनता है ना, ब्रह्म ही श्रोत्र के द्वारा सुन रहा है। और मन ज्योति मन के द्वारा संकल्प विकल्प कर रहा है। यो वै तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्य आत्मना परायणम, जो सबका जो परायण बना हुआ है, मतलब कार्यकरण संघात का, ऐसे उस पुरुष को जो जानता है। यह एवं विशिष्टम तम पुरुषम विद्यात् विजानीयात् सर्वस्य आत्मना माने आध्यात्मिकस्य कार्यकरण संघातस्य आत्मना परमम अयनम पर आश्रय। तो ये हो गया रूपाभिमानी। और फिर आकाशाभिमानी, और वो उत्तर फिर यही देता जाता है, यह वयम श्रोत्र प्रातिश्रुत का पुरुष, प्रतिध्वनि में जो ये सुनाई पड़ने वाला जो एक स्वरूप है ना, वही वो ब्रह्म ही है। वो प्रतिध्वनि में जो सुनाई पड़ रहा है, शब्द को जो ग्रहण कर रहा है, नहीं प्रातिश्रुत का है, प्रतिध्वनि में जो सुनाई पड़ने वाला, यही वयम श्रोत्र प्रातिश्रुत का पुरुष सैव प्रतिश्रवण वेला में विशेषता जो मौजूद है उसकी उपस्थिति है ना। प्रतिश्रवण वेला में जिसकी उपस्थिति हमें महसूस होती है, सभी शब्दों। प्रतिश्रवण तो ये होता है कि जैसे कुएं में बोलते हैं तो वापस जो आवाज आती है ना, प्रतिध्वनि। प्रतिश्रवण तो प्रतिध्वनि होती है। एक ध्वनि सुनने वाला है, ठीक है। सभी ध्वनियों में जो सुनने वाला है, सभी ध्वनियों में जो उपस्थित है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है। प्रत्येक विषय में या श्रवण में, प्रत्येक ध्वनि में है। प्रतिध्वनि शब्द थोड़ा रूढ़ हो गया, दूसरे अर्थ में भी चला जाता है। वैसे प्रतिध्वनि का भी अर्थ तो वैसे निकलता है, लेकिन थोड़ा रूढ़ हो गया, मतलब एक आवाज के पीछे दूसरी आवाज आती है ना, जैसे वो प्रतिबोध बोधम प्रति। हाँ, बोध में जो प्रतिबोध होता है, तो ऐसे ध्वनि में जो प्रतिध्वनि, प्रत्येक ध्वनि में मतलब, हाँ, प्रत्येक ध्वनि में जो चैतन्य उपस्थित है। हाँ जी, शेखर जी समझ रहे हैं, प्रत्येक ध्वनि में जो चैतन्य की उपस्थिति है। जी गुरु जी। तो यहाँ पीछे जो हमें पृथ्वी में
अग्नि को लिया था, अग्नि आपने चक्षु लिया, रूप में भी चक्षु है गुरुजी, तो यहाँ दो हाँ, ये अलग अलग कोई बात नहीं है। तो मनोज्योति भी बताया है, मैंने कहा ना। हृदय लोक बताया, तो हृदय का मतलब बुद्धि लोक है, और वहां अग्नि लोक है, वहां चक्षु लोक है। रूपों का संबंध तो चक्षु के साथ ही होता है ना। जी ना, वही देख रूप जो रहा था है मैं तो उसके शरीर है, और चक्षु चक्षु। लोक का मतलब चक्षु देखने का साधन है, और मन ज्योति है। ऐसे ही आकाश जिसका आयतन है, माने आकाश जिसका शरीर है, और श्रोत्र जो है देखने का साधन, माने उपलब्धि का श्रोत्र साधन बना हुआ है, और मनो ज्योति है। और पूछा कि इसको जो जानता है, यह एवं श्रोत्र प्रातिश्रुत का पुरुष, मानी प्रत्येक ध्वनि में जो उपस्थित है ना, श्रोत्र में, हमारे श्रोत्र में प्रत्येक ध्वनि में जो, प्रत्येक विषय में जो ध्वनि संबंधी विषय में जो उपस्थित है, संवाद में जो उपस्थित है, यूं भी कह सकते हैं ना। यहाँ पर अर्थ दिया है प्रतिश्रवणम पहले पृथ्वी के संवाद। साथ जो अग्नि दिया है गुरुजी, ऐसा ना हो कि चक्षु की जगह अग्नि को चक्षु ही ले रहे हैं, कि अग्नि के साथ कुछ और जोड़ रहे हैं गुरुजी। नहीं, पहले 10वें मंत्र में अग्निर्लोका का मतलब है अग्निना पश्यति। कह पश्यति पूछे तो वही चैतन्य देखता है ना। भाष्यकार ने अर्थ दिए ना, कभी कभी हम भाष्य के ऊपर केंद्रित रहे तो जल्दी सरल में समझ में आएगा। जैसे भाष्यकार ने अर्थ दिया है अग्निना पश्यति, अग्नि लोक का अर्थ कर दिया है भाष्यकार ने अग्निना पश्यति, अग्नि के द्वारा देखता है। कौन देखता है पूछे तो, कौन देखता है? ये देख रहा तो गुरुजी परमात्मा परमात्मा यहाँ पर परमात्मा को ही बताना चाह रहे हैं ना। जी, बट अग्नि यहाँ पे प्राण देवता, पहले जो प्राण देवता पूछे थे ना, कितने देवता हैं? 3306। कितने देवता हैं? 33। कितने देवता हैं? 6। कितने देवता हैं? 3। कितने देवता हैं? 2। कितने देवता अध्यर्थ? कितने देवता हैं? 1। और उस एक के बारे में ही ये सारा आगे का विस्तार है। शुरू करने से पहले बता ही दिया कि आप उस प्राण ब्रह्म के 8 शुरू करने से पहले ही कह दिया, अब तस्य प्राण से, उसी प्राण देवता के 8 वेदों का वर्णन कर रहे हैं। जी जी, बट इसमें अभी यहाँ भाष्य में गुरुजी अग्नि को सीधा चक्षु तो नहीं कहा, चक्षु नहीं कह रहे, मतलब अग्नि लोक से कह दिया ना, लोकयति अनेनिति लोक है चक्षु। या चक्षु को लोग तो कह रहे हैं, वो तो ठीक है गुरुजी। नहीं, और लोक का क्या अर्थ हो सकता है? आप लोग बताओ, अपनी ऊहा से बता दो, नहीं, एक विचार चक्षु कर लेंगे। साधन है। यहाँ पर लोकयति अनेनिति लोकः, स्पष्ट लिखा है इसके द्वारा अवलोकन करता है, इसलिए इसका लोक है, और लोकयति का अर्थ देखता है, लिखा है। ये जो पृथ्वी जिसका शरीर है और अग्नि जिसका लोक है, माने देखने का साधन है। लोकयति अनेनिति लोक, भाष्यकार ने अर्थ ये दिया है जिसके द्वारा अवलोकन करता है। लोकयति अनेन इति लोका। मैंने वैसे अर्थ अपनी पेन से मैंने लिखा है, लोक का मतलब चक्षु। अपनी पुस्तक में जब कभी कभी कोई चीज लिख लेते हैं ना, जैसे नहीं गुरुजी, यहाँ पे तो पहले में तो यहाँ अग्नि यूज किया और आगे चक्षु यूज कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा यही देख रहा हूँ संशय कि दो अलग अलग चीजों को, अग्नि तो मतलब पूरे एक पूरा देखने का मतलब देखने, एक चक्षु से तो हम रूप देख रहे हैं, और अग्नि से ऐसा है क्या मतलब एक रियलाइजेशन। नहीं, ये तो कुल मिलाकर के ना परमात्मा की विविध शक्तियां हर चीज में दिखाना चाह रहे हैं। जी जी, ना ना, वो तो ठीक है गुरुजी। जी जी जी। पृथ्वी शरीर उसका है, और यहाँ पर भी एक शब्द लिखा है अग्नि दर्शना, अग्नि देखने का साधन है जिसका। तो अग्नि को ही पकड़ लो, अग्नि देखने का साधन समझ लो, चक्षु शब्द को ना रखे, देखने का साधन समझ लो। अग्नि देखने का साधन है जिसका। आग्नेय पदार्थों के द्वारा ही तो हम
देखते हैं ना, ब्रह्म और हम एक ही तो हैं, तो आग्नेय पदार्थों के द्वारा हम देखते हैं, ब्रह्म देखता है, एक ही बात है ना। तो अग्नि लोका, आपने कहा लोक की जगह चक्षु ना रखा जाए, तो ये तो रख सकते हैं ना, देखने का साधन। अग्नि का स्वभाव जो है वो प्रकाश तो है, अग्नि का स्वभाव प्रकाश है, और चक्षु ना रख करके इनका तर्क ये है कि आगे चक्षु लोका कह दिया, यहाँ अग्नि लोका कहा, तो कुछ अलग होना चाहिए। महारूप को देखना हैं? महारूप को देख रहे हैं कि हम ऊपर दे रहे हैं, पृथ्वी ऊपर देती है, यहाँ पर हम दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं। वो तो ठीक है, पर मतलब हम जो लोक का अर्थ चक्षु कर रहे हैं ना, तो उनका आपत्ति है कि लोक का अर्थ देखने का साधन कर लो। मैं ये कह रहा हूँ कार्य करता है सब। देखने का साधन, लोग सब देखने में आता है ना। वो भी ठीक है। प्रकाश से ही तो हम देख पाते हैं। तो अग्नि दर्शना शब्द एक डाला हुआ है जी, पृथ्वी शरीर है, अग्नि दर्शना, अग्नि दर्शना का मतलब अग्नि देखने का साधन है, जिसका जिसका किसका, जिस प्राण ब्रह्म का, अग्नि देखने का साधन है जिसका, और मन ज्योति है जिसका, जिसका किसका, ब्रह्म का, उस प्राण ब्रह्म का, प्राण स्वरूप एक देवता का, जो प्राण स्वरूप एक देवता है उसका ज्योति मन है, संकल्पयिता वो मन रूपी ज्योति के द्वारा संकल्प करता है। जब वो पृथ्वी को आयतन बनाता है तब वो अग्नि से देखने का काम करता है, मन से पृथ्वी सारे पर्यायों में मन तो ज्योति बन रहा है। जब वो रूप को आयतन बनाएगा तो चक्षु से देखेगा। रूप जब उसका शरीर है तो चक्षु से रूपों को देखेगा, पृथ्वी जब शरीर है तो अग्नि से देखेगा, और आकाश जब उसका शरीर है तो श्रोत्र से उस काम को करेगा। श्रोत्रम लोग का मतलब श्रोत्र ही उसका साधन बनता है, लोक का मतलब उस देखने का साधन। देखने का मतलब यहाँ पर कोई देखने का मतलब जैसे वो स्वामी जी महाराज हमारे कहते थे, गुरु जी, चख कर देख, बोल करके देख, चल कर देख, थोड़ा सा मतलब सुनकर देख, संवेदना का होना, संवेदना का होना। हाँ, तो श्रोत्र में जो है ना, उसको ये कह दिया कि श्रोत्र लोक है का मतलब श्रोत्र ही जिसका देखने का साधन है, श्रोत्र देखने का साधन है, मनोज्योति है। फिर आगे बोले तम एव यस्यायतनम, तम जिसका, अंधकार जिसका शरीर है, हृदय लोक है, यहाँ फिर हृदय लोक आ गया, बुद्धि जिसका देखने का साधन है, और मनोज्योति है, उसको जो जानता है। और इन सब का देवता एक एक बताते जा रहे हैं। एक इस जो शारीरिक पुरुष है, जो काममय पुरुष है, छायामय पुरुष है, ये जो सोपाधिक पुरुष आया ना लास्ट में जो है, सोपाधिक पुरुष आ रहा है सब जगह। जैसे जो पार्थिव यह शारीरा पुरुषा तस्य का देवता, तो यह काममया पुरुषा तस्य का देवता, तो ये काममय पुरुष तो एक सोपाधिक पुरुष हो गया ना। हर पर्याय में जब पृथ्वी एव यस्य आयतन, यस्य तो निरुपाधिक को पकड़ रहे हैं, पृथ्वी उसकी उपाधि बता दी, और फिर लास्ट में जब वो बताते हैं तो शारीरिक पुरुष सोपाधिक स्वरूप को बताया। सोपाधिक पुरुष जो शारीरिक पुरुष है उसका उत्पत्ति कारण पूछते हैं, काममय पुरुष का उत्पत्ति कारण क्या है, ये सोपाधिक को पूछते हैं। फिर हर पर्याय में सोपाधिक पुरुष को पूछते हैं। फिर इसमें रूप वाले में जो है आदित्य में जो पुरुष है, आदित्य पुरुष वो भी सोपाधिक है, उसका क्या देवता आदित्य पुरुष का, तो बोलेगी सत्य। आदित्य पुरुष जो है ना, आदित्य पुरुष का देवता सत्य बतला दिया, सत्य भी थी। हाँ, रूपाणाम विशिष्टम कार्य में आदित्य पुरुष, रूपों का जो विलक्षण कार्य है ना आदित्य में पुरुष के रूप में, उसका देवता कौन है, उसका देवता कौन है, सत्य। आकाश में भी इसी तरह तस्य का देवता दिशाएं, तमय अंधकार
छायामय पुरुष है, उसका देवता क्या है? मृत्यु। और फिर रूपाणी आ गया दोबारा, दर्पण आदि जो होते हैं ना, और चक्षु लोक मनोज्योति। और फिर इसका पूछा कि आदर्श में जो पुरुष है उसका देवता कौन है? तो असु बता दिया। असु माने प्राण, असु माने प्राण। और फिर ये आपय व्यस्य आयतनम, जल जिसके आयतन है, हृदय लोक है, मनोज्योति है। फिर ये जो अपसु पुरुष है उसका कौन देवता है? सोपाधिक पुरुष का देवता पूछ रहे हैं। तो वरुण बताया। रेतय व्यस्य आयतनम, और इस यम पुत्रमया पुरुष, उसका देवता कौन है? प्रजापति। प्रजापति माने पिता, इसका जो देवता है वो प्रजापति है। तो इन सब को उत्तर देने के बाद साकल्य तेवाच याज्वल्क, याज्वल्क बोला, हे साकल्य, त्वाम स्विधि में ब्राह्मणा, ये जो ब्राह्मण कुरु पंचाल देश के ब्राह्मण है ना, तुम्हारे को अंगारावक्षेणम अकृता इति, तुमको अंगारे पकड़ने का चिमटा बना लिया। अर्थात मैं तो अंगारा स्थानीय हूं और तुमको इन्होंने चिमटा बना लिया, और मेरे मतलब अंगारा है, अंगारों में चिमटे को हैं? जलेगा तू, लाभ समझा है। हाँ, जलेगा तो तू, और आनंद ले रहे ब्राह्मण, ऐसा कुछ कह रहे हैं। हैं? तो इन्होंने कहा याज्वल केति होवाच साकल्य, याज्वल केति होवाच साकल्य, यदि तुम कुरु पंचालम, अब ये जो है ना, बोला जो तुमने कुरु पंचाल ब्राह्मणों का अपमान किया है ना, किम ब्रह्म विद्वान, क्या तुम ब्रह्म को जानते हुए इनका अपमान किया है? मतलब उन्होंने अपने पर नहीं लिया, थोड़ा उन पर फेंक दिया सीधा, उन पर फेंक दिया कि तुम ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो। हाँ ये भी तो चिमटा बना। हाँ, कुरु पंचाला नाम ब्राह्मणान अत्यवादी, अत्यवादी का मतलब है जो उनका तुमने वो किया है ना, अतिवदन किया है, उनका अपमान किया है, तो तुम जो है कुरु पंचाला नाम अत्यवादी अधिक्षिप्तवान धिकृतवान स्वयं भीता स्वाम अंगारा अवक्षेणम कृतवन्तः, किम ब्रह्म विद्वान सन एवं अधिक्षिपसि ब्राह्मणान, क्या तुम ब्रह्म को जानते हुए ऐसे उन पर आरोप लगा रहे हो, या उनको अधिक्षिपसि, उनका निंदा कर रहे हो? याज्वल्क बोला ब्रह्म विज्ञानम तावदिदम मम, किम तत्, मेरा ब्रह्म विज्ञान है, ये क्या है? दिशो वेद दिग विषय विज्ञानम जाने, मैं दिग विषयक विज्ञान को जानता हूं। दिशो वेद सदेवा सब प्रतिष्ठा, और देवता सहित और प्रतिष्ठा सहित जानता हूं, दिग विषयक विज्ञान को जानता हूं। तच्च न केवलम दिशा एवं सदेव, देवताओं के सहित दिग अधिष्ठात्री भी, और सब प्रतिष्ठा प्रतिष्ठाओं के साथ में जानता हूं। तो यद्यपि दिशो वेत्थ सदैव सब प्रतिष्ठा सफलम यदि विज्ञानम त्वया प्रतिज्ञातम, यदि देवतात्म भाव सफल तुमने प्रतिज्ञा की है, तो अब मैं पूछूंगा, किम देवतो अस्याम प्राच्याम दिशि असि, ये जो 19वें मंत्र में ये बोले कि याज्वल के तेवाच साकल्य, साकल्य ने याज्वल का नाम लेकर के कहा, जो तुम कुरु पंचाल देश के ब्राह्मणों का अपमान किया है, अत्यवादी का मतलब उनका जो अपमान किया है, किम ब्रह्म विद्वान इति, क्या ब्रह्म को जानते हुए अपमान किया है या ऐसे कर दिया? बोले मैं दिशा रूप में ब्रह्म को जानता हूं, दिशो वेद, और देवता सहित जानता हूं, दिशाओं के जो देवता है उसको भी जानता हूं, और देवताओं की जो प्रतिष्ठा है उसको भी जानता हूं। दिशो वेद सदेवा सब प्रतिष्ठा, देवता सहित और उनका प्रतिष्ठा आश्रय,
उसके सहित मैं उस दिशाओं को जानता हूँ। तब वो पूछना शुरू करता है कि यद दिशो, यदि दिशो वेत्थ, यदि तुम उन दिशाओं को जानते हो तो सदेवा सप्रतिष्ठा, देवता सहित और प्रतिष्ठा सहित दिशाओं को जानते हो, तो मैं अब पूछूंगा कि किन देवतो अस्याम प्राच्याम दिशि असि, किस देवता वाले प्राची दिशा में तुम होते हो। किन देवतो, किस देवता वाले प्राची दिशा में तुम होते हो। वो बोलता है याज्वल आदित्य देवता इति, प्राची दिशा में मैं आदित्य देवता वाला होता हूँ। स आदित्य कस्मिन प्रतिष्ठिता, वो आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है, तो बोले चक्षु में। और वो चक्षु किसमें प्रतिष्ठित है, तो बोले रूपों में। चक्षुषा ही रूपाणी पश्यति, क्योंकि चक्षु से ही रूप देखते हैं। कस्मिन रूपाणी प्रतिष्ठितानि, और रूप किसमें प्रतिष्ठित है, बोले हृदय में। हृदय मानी बुद्धि, हृदय निरूपाणी जानाति, हृदय से मानी बुद्धि से रूपों को जानता है। बुद्धि यदि ज्ञान का साधन ना हो तो रूप कैसे पहचानेगा। हृदय नहीं रूपाणी जानाति, हृदय एवं रूपाणी प्रतिष्ठितानि भवन्ति, बुद्धि में सारे रूप प्रतिष्ठित होते हैं। एवं एवं याज्वल, इसी प्रकार है याज्वल, बुद्धि में प्रतिष्ठित रहते हैं रूप। ये जो आंख पर पट्टी बांध देते हैं, बिल्कुल आंख के ऊपर रुई बांध दी, उसके ऊपर अच्छे से खूब सारे लपेटे दे करके आंख को बांध दिया है, और फिर उसको उसके हाथ में कोई लाल कलर की चीज दी, कोई पीले कलर की चीज दी, कोई उसको, ये तो मैंने कई जगह देख लिया, वो बता रहा हूं। पीले कलर की चीज दी उसके हाथ में, आंख पर पट्टी बंधी हुई है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं सभा में, और उसको कहा कि आप जो पीले शर्ट पहने हुए व्यक्ति है ना, उसको जा करके ढूंढो। ऐसे सभा में चारों तरफ बैठे हुए हैं पीले शर्ट वाले, उसको ढूंढो। तो बच्ची जो है ना वहीं जा करके खड़ी हो जाती है उसके सामने। नोट होते हैं ना, नोट, वो आंख पर पट्टी बंधी हुई है और नोट के ऊपर वो अंक लिखे नहीं रहते हैं। हाँ, तो उसको कहा जाता है कि ये पढ़ के सुनाओ। तो ऐसे आंख पर पट्टी बनी हुई है और वो अपने बैठे बैठे ऐसे बता देती है, 5 6 3 2, ऐसे ऐसे पढ़ती जाती है। इसके ऊपर जोड़ रहा हूं मैं, हृदय बुद्धि में ही सारे रूप प्रतिष्ठित है ना, है? बुद्धि में सारे रूप प्रतिष्ठित है, ऐसे कह रहे हैं। रूपेशु ही चक्षुषा ही रूपाणी पश्यति, कस्मिन रूपाणी प्रतिष्ठितानि, रूप किसमें प्रतिष्ठित है, हृदय में। हृदय निरूपाणी जाना, हृदय रूपाणी प्रतिष्ठितानि भवन्ति एवं एतत् याज्वल। साकल्य ने कहा कि चलो ठीक है, एक बात तो पूरी हो गई। उन्होंने ये पूछा प्राची दिशा में किस देवता वाले होते हो तुम, तो क्या बताया, आदित्य देवता वाला। तो बोले कि आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है, चक्षु में। और ये किसमें, कस्मिन चक्षु प्रतिष्ठितम, रूपेशु, और चक्षुषा ही रूपाणी पश्यति, और रूप किसमें प्रतिष्ठित है, हृदय में, और हृदय नहीं सब कुछ जानता है वो। फिर बोले किन देवतस्याम दक्षिणायम दिशि, देखो प्राची दिशा ऐसे घूम रहे चारों तरफ, चारों तरफ, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, और उत्तर के बाद क्या है, ध्रुव दिशा। नीचे वाली जो दिशा है उसको ध्रुवादिक कहते हैं, ऊपर वाली दिक को ऊर्ध्वादिक कहते हैं। तो यहाँ पर 5 दिशाओं को पकड़ करके कहा, ऊर्ध्वादिक को नहीं कहा, ऊर्ध्वादिक को यहाँ पर नहीं पकड़ा है, केवल 5 दिशाओं में पूछा। किन देवतस्याम दक्षिणायम दिशि असि, यम देवता। यम देवता जो है ना, दक्षिण दिशा का यम देवता है। जैसे पूर्व दिशा का आदित्य देवता, दक्षिण दिशा का यम देवता। तो स यमा कस्मिन प्रतिष्ठिता, यम जो है धर्मराज है, वो किसमें प्रतिष्ठित है, बोले यज्ञ में।
और यज्ञ किस में प्रतिष्ठित है? दक्षिणा में। और दक्षिणा किस में प्रतिष्ठित है? श्रद्धा में। ये तो एक व्यावहारिक समझने लायक चीज है। हम यज्ञ तब करेंगे, यज्ञ किस में प्रतिष्ठित है? दक्षिणा में। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि दक्षिणा देना बंद कर दें, कोई भी दक्षिणा नहीं मिलेगी, यज्ञ करवाएं, कितने लोग यज्ञ करवाने के लिए जाएंगे? यज्ञ करवाने वालों की रुचि खत्म हो जाएगी। हैं? यज्ञ करवाने वालों की रुचि रहेगी। हाँ, दक्षिणा में यज्ञ प्रतिष्ठित है ना। हैं? और ये जो है दक्षिणा में यज्ञ प्रतिष्ठित है। कस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठिता। और फिर बोले कि ये दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है? वो दक्षिणा श्रद्धा में प्रतिष्ठित है। श्रद्धा होगी तभी दक्षिणा देगा। और श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है? श्रद्धा यदा एवि सद्धत्ते यत् दक्षिणां ददाति श्रद्धायाम एव दक्षिणा प्रतिष्ठिता। कस्मिन्नु श्रद्धा प्रतिष्ठिता? हृदय इति उवाच। श्रद्धा जो है हमारे हृदय में प्रतिष्ठित है, श्रद्धा हमारी बुद्धि में प्रतिष्ठित है। तो हृदयेन श्रद्धां जानाति हृदयेन श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवति एवं एतत् याज्ञवल्क्य। किन देवतास्यां प्रतीच्यां दिशि, पश्चिम दिशा में आ गए। वरुण देवता, वरुणा कस्मिन् प्रतिष्ठिता? अप्सु। कस्मिन् आपा प्रतिष्ठिता? रेतसी। आपा किसमें प्रतिष्ठित है? रेतस में, जो शरीर का बीज है उसमें। कस्मिन् रेता प्रतिष्ठितम? हृदय। हमारे रेतः जो है वो किसमें प्रतिष्ठित है? हृदय में। हृदय का मतलब इस्मात् हृदयस्य कार्यम रेता। कामो हृदयस्य वृत्ति। जो काम है वो हृदय की वृत्ति है। कामिनो ही हृदयाद रेतो अधिस्कंदति। कामनावान जो होता है उससे, कामनावान के हृदय से रेत स्रवित होता है, तो उसी से फिर अनुरूप पुत्र उत्पन्न होता है। तो ये बताया तस्माद् अपि प्रतिरूप